नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जो ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों PGCL जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग की अभी वैकेंसी चल ही रही है। आज के इस वीडियो में कंप्लीट उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। PGCL जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग की अगर आपको नौकरी मिलती है तो वहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते रहते हैं, सर PGCL में सैलरी कितनी बनती है, सर ये जॉब परमानेंट है क्या, सर इसमें काम क्या रहता है, प्रमोशन कितने सालों के बाद में होती है। आज के इस वीडियो के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में अपन एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई करने में भी काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलने वाला है, क्योंकि चीज़ें ही कुछ ऐसी है। ठीक है, एक एक करके अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। बाकी जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में समय पे जानकारी मिलती रहे और कोई भी किसी प्रकार की अपडेट या फिर भर्ती का कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं हो। इसके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे काफ़ी सारी अपडेट्स में टाइम पे शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि सभी चीज़ों के बारे में वीडियो बनाना भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मुझे सपोर्ट करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, उनको भी एक मोटिवेशन मिले। देखिए काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये वैकेंसी परमानेंट है या फिर 1 साल की ट्रेनिंग करवा के ये घर भेज देंगे। जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग नाम इसीलिए दिया गया कि आपकी स्टार्टिंग में 1 साल की ट्रेनिंग रहने वाली है। स्टार्टिंग में आपका 1 साल है वो टाइम पीरियड है, वो ट्रेनिंग पीरियड के रूप में रहने वाला है। उसके बाद में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी नहीं निकालेगा, किसी एक बच्चे को भी नहीं निकाला जाएगा, आप परमानेंट हो जाओगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, 60 साल तक आपकी परमानेंट जॉब रहेगी, काफ़ी अच्छी सैलरी और फैसिलिटीज आपको मिलेगी। उनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग का जो पीरियड रहता है स्टार्टिंग में 1 साल, उस दौरान आपको 25,500 आपको मंथली सैलरी मिलेगी। जैसे कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ DA अगर आपका 25% हो जाता है तो उसके बाद में आपकी जो सैलरी है वो 25,500 मंथली मिलेगी। और DA अभी 46% के आसपास में चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। उम्मीद है कि जनवरी में 50% हो जाएगा। और आपकी जब तक नौकरी लगेगी ना, उम्मीद है कि और भी ज़्यादा 60% से भी ज़्यादा वो चला जाएगा। और DA के साथ में सैलरी और अलाउंस लगातार बढ़ते जाते ही है। ठीक है, तो 1 साल तक आपकी ये सैलरी मिलने वाली है, कोई भी अदर अलाउंसेस वगैरह स्टार्टिंग में 1 साल तक आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सॉरी, देखिए दोस्तों 1 साल ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होते ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी बन जाओगे, रेगुलर पे स्केल के अंदर आ जाओगे, जो कि W3 ग्रेड का इन्होंने बता रखा है। अब बेसिक पे के बारे में बात कर लेते हैं। 21,500 आपकी बेसिक पे रहने वाली है। और ग्रेड पे सिस्टम के हिसाब से अगर अपन देखें, जो कि पुराना सिस्टम था ना ग्रेड पे, तो 2800 ग्रेड पे की नौकरी है, बहुत ही अच्छी नौकरी है। DA के बारे में बात करें तो जनवरी के आसपास में उम्मीद है कि 50% हो जाएगा, तो इसका 50% बेसिक का कर लीजिए, लगभग 11,000 रुपये के आसपास में DA रहेगा। उसके बाद में फ्रेक्स है, तो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की PSU कंपनी है ना, अपने कर्मचारियों को 35% प्रक्स के रूप में यानी कि अलाउंस के रूप में देती है मंथली। तो इसका 35% कर लीजिए, लगभग आपके 7,500 रुपये के आसपास में ये बन जाएगा। उसके बाद में आचार्य है, तो आचार्य अलग अलग सिटी पे डिपेंड करता है, 9, 18 और 27% होता है। जो जितनी बड़ी सिटी होती है वहाँ पे आचार्य उतने अच्छा होता है। पावर ग्रिड के अंदर आपकी जॉब है वो 9 आपकी 18 और 27% की सिटी में आपकी रहने के ज़्यादा चांसेज है। राउंड फिगर के अंदर भी अगर आप लेके चलते हो तो 5,000 रुपये के आसपास तो आचार्य मान के चलिए। आचार्य उन्हीं लोगों को मिलता है जो उनके क्वार्टर यानी कि आवासीय जो रहने की सुविधा होती है वो नहीं लेते। तो नाइट ड्यूटी के बारे में बात करें तो 5,000 रुपये के आसपास में आपकी नाइट ड्यूटी बन जाएगी, जो हर आपके दूसरे या फिर तीसरे महीने के अंदर आती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इन चीज़ों को आप काउंट कर लीजिए। मंथली सैलरी के बारे में बात करें तो लगभग आपकी 50,000 रुपये के आसपास में सैलरी बनेगी। उसके बाद में NPS नया वाला जो पेंशन स्कीम है उसमें 10% आपका काटा जाता है बेसिक का, लेकिन उसके अंदर 14% गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी मिलाती है, तो उसमें अपने को फायदा ही है। उस हिसाब से देखें तो मान के चलिए भी सारी कटौतियां करने के बाद में ये आपकी मंथली सैलरी देखें तो 45,000 रुपये से आपकी कम सैलरी नहीं बनेगी। यानी कि लगभग आपकी जो सैलरी है वो 6 लाख रुपए मान लीजिए, 5.5 लाख रुपए मान लीजिए मंथली सैलरी को अगर अपन काउंट करें तो ईयरली में इतना बनता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो कि अपने को मंथली प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है, 1 साल 2 साल या फिर 3 साल के हिसाब से अपने को दी जाती है, तो वो भी अपन देख लेते हैं। उसके बाद में ईयरली आपको क्या मिलेगा टोटल।
ये होती है आपकी परफॉर्मेंस रिलेटेड आपकी ये अलाउंस होता है, पीआरपी जिसको बोला जाता है। ये होता है आपका 40%, यानी कि जितनी भी आपकी सैलरी है ना, एक साल की 12 महीने की जितनी सैलरी है उसका 40% कर लीजिए, यानी कि लगभग आपका 1 लाख के आसपास में आपका यहाँ पे बन जाएगा, है ना। ये आपका 1 लाख रुपए के आसपास में ये ईयरली होता है। ड्रेस अलाउंस आपका 56,000 रुपए के आसपास में होता है। ये कन्फर्म नहीं है, 1-2 साल में होता है, 3 साल में होता है, कितने साल का मिलता है 56,000, ये कन्फर्म नहीं है। मोबाइल के बारे में बात करें तो 16,000 रुपये आपको पैसा मिलेगा हर 2 साल के बाद में, प्लस 18% जो जीएसटी है वो भी इनकी तरफ से, विभाग की तरफ से दिया जाएगा। ये होगा आपको हर 2 साल के बाद में अलाउंस मिलेगा। भी 1 साल में तो फ़ोन ख़राब भी नहीं होता है ना। उसके बाद लैपटॉप अलाउंस है, तो ये आपका 65,000 रुपये जो कि हर 3 साल के बाद में आपको दिया जाएगा। आप इन सब चीज़ों को जोड़ लीजिए, 1,56,000, 65,000 और इनको जोड़ लीजिए, लगभग आपका 2 लाख रुपए के आसपास में यहाँ पे बन रहा है। और 6 लाख के आसपास में आपका मंथली के हिसाब से बन रहा था, तो टोटल अपन देखें तो 8 लाख रुपए के आसपास में बनता है। अगर 7 लाख भी बनता है ना, तो मेरे हिसाब से बहुत कम ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जो कि IT वाले बच्चों को ये सब चीज़ें देते हैं। इनके अलावा अदर चीजों के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ी चीज ये आपको लोन भी प्रोवाइड करते हैं सस्ती रेट में। 7-8 लाख रुपए के आसपास में ईयरली आपकी सैलरी बन रही है, यानी कि लगभग आपकी 6-7 साल की नौकरी कंप्लीट होती है ना, तो आप गांव में या फिर सिटी में जहां कहीं भी रह रहे हो, डिपार्टमेंट आपको लोन भी प्रोवाइड करवाता है सस्ती रेट में। तो अच्छा खासा घर है, मकान है, वो अपने माता पिता को, भाई बहनों को बना के दे सकती हो। भी आपने मेरे लिए ये किया, आपने मेरे को पढ़ाई करवाई, तो उसके रिजल्ट में मेरे में भी इतना दम था कि मैंने आपको इसमें बिठा दिया। 7-8 साल की नौकरी में भी वो सब चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए और उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए भाई बात ऐसी है कि आपके पास में 1-1.5 महीने का टाइम है। कितना टाइम है? 1-1.5 महीने का टाइम है। सभी ये चाहते हैं कि 7-8 लाख रुपए अगर मिल रहे हैं तो ये मेरे को ही मिल जाए, मैं भी पढ़ लूंगा, मैं भी पढ़ लूंगा। लेकिन इस वो मिलेगा उसी को जो रेस है ना, उसके अंदर जो बच्चा आगे निकलेगा। अगर आप दिन में 7 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो आप सोचिए कि मेरे से ज़्यादा कोई और तो नहीं पढ़ रहा है क्या। अगर आपको लग रहा है कि यस और पढ़ रहा है तो आप पढ़ाई को और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। इतने टाइम हो गए आप पढ़ाई कर रहे हो, लंबे टाइम से 20 साल 25 साल की तो आपकी एज हो ही गई होगी, तो 1-1.5 महीने और मेहनत कर लो यार। हो सकता है आपके घर वालों के सपने है वो भी पूरे हो जाए, और उनको पूरे करने के लिए तो अपने लिए इतनी घर वालों ने मतलब क्या है कि परेशानियां देखी है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन महीने 1.5 महीने थोड़ा कम सो जाए, कोई फंक्शन को जाना अपन छोड़ दें या फिर मोबाइल को देखना कम कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। जो बच्चे अपने स्तर पे पढ़ाई कर रहे हैं वो तो कर ही लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को मेरे से पढ़ना है या फिर पढ़ाई किसी टीचर से करना है, उनके लिए देखिए मेरे अगर बात करें तो अपना सिलेक्शन बैच है जो कि 4 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर कंप्लीट टेक्निकल में आपको करवा रहा हूँ। यानी कि कंप्लीट टेक्निकल की मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, डिटेल में एक एक चीज़ें बिल्कुल बेसिक से लेकर के फुल लेंथ टेस्ट सीरीज PGCL की जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग की जो अलग से दे रखी है, वो टेस्ट सीरीज इन बच्चों को बिल्कुल फ्री में मैंने प्रोवाइड करवा रखी है। 9 टेस्ट ऑलरेडी दे दिए और PDF आपको 3-4 हज़ार ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऑलरेडी मैंने वहां पे दे दिए, और भी काफ़ी सारे PDF आपको प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की दूंगा जिनका आप प्रिंट भी निकाल सकती हो। ऑल ओवर पर बात करें तो टेक्निकल की चीज़ें हर एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करवाने वाला हूं, चाहे क्लासेज की बात हो, चाहे ऑब्जेक्टिव की बात हो, चाहे टेस्ट सीरीज की बात हो। ठीक है, ये सब चीज़ें 4 दिसंबर से अपना बैच स्टार्ट हुआ, लगभग 10 दिनों के आसपास में टाइम हो गया। लेकिन जितनी भी क्लासेज है, जो भी बच्चा जब भी ज्वाइन करेगा सारी क्लासेज वहाँ पे आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी आपकी मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी, पीछे की चीज़ों को आपको कवर करना पड़ेगा। कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन चीज़ों को टाइम से ज्वाइन करते हो तो आप जल्दी हमारे साथ में पहुँच जाओगे और हमारे साथ साथ में पढ़ाई करोगे। डेली की रिकॉर्ड करके लगभग 3 घंटे के आसपास में वहाँ पर मैं क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। जिन बच्चों को प्रैक्टिस के लिए अलग से टेस्ट सीरीज है वो भी मैंने ऐप के अंदर प्रोवाइड करवा रखी है, उस पर 20% एक्स्ट्रा मैंने डिस्काउंट दे रखा है। PGCL 20 कैपिटल लेटर के अंदर मैंने वहां पे कूपन कोड प्रोवाइड करवा रखा है, वो अप्लाई करोगे तो टेस्ट सीरीज में 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बेस पे ऑलरेडी मैंने 40% डिस्काउंट करके ही वहां पे प्राइस लगा रखी है। 1200 रुपये रेगुलर प्राइस है, लेकिन अभी आपकी इसके 700 रुपये के आसपास में प्राइस चल रही है। कंप्लीट टेक्निकल की चीजें आपको इसके अंदर प्रोवाइड करवाई जा रही है। ये तो चीजें हो गई दोस्तों तैयारी के बारे में, आपको क्या मिलेगा उसके बारे में। ठीक है, अब अगर बात करें आपका यहाँ पे काम क्या होता है, आपका प्रमोशन कितने टाइम से होता है, वो चीज़ें भी अपन देख लेते हैं। उनके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
पहले अगर अपन देखें भी अपनी प्रोग्रेस पीजीसीएल में किस हिसाब से होगी, कितने टाइम के बाद में अपने को प्रमोशन मिलेगा, तो लगभग 4 साल के बाद में ये बताया जा रहा है कि 4 साल के बाद में आपको प्रमोशन मिल जाएगा। यानी कि लगातार हर 4-4 साल के बाद में आपको प्रमोशन मिलता जाएगा। एक दो इंक्रीमेंट मान के चलिए कि उनमें आपको एक्स्ट्रा मिलते रहते हैं, यानी कि 2-2.5 हज़ार रुपये के आसपास में सैलरी आपकी बढ़ती जाती है। और वैसे ईयरली इंक्रीमेंट लगते हैं तो उनसे सैलरी बढ़ती जाती है, उनमें कोई दिक्कत नहीं। 4 साल के आसपास में आपका टाइम लगता है हर ऊपर वाली ग्रेड में जाने के लिए। उसके बाद में बात कर लेते हैं काम के बारे में। देखिए 2 चीज़ें, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है आपका एनटीपीसी। कौन सा डिपार्टमेंट है? एनटीपीसी डिपार्टमेंट, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका काम है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का। और दूसरा अपना पीजीसीएल डिपार्टमेंट है, इसका काम है एनटीपीसी जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है उसको ट्रांसमिट करने का, ट्रांसमिशन करने का, पारेषण का एनपीजीसीएल का काम रहता है। तो यहाँ पे आपकी जो जॉब है ना, मान के चलिए भी जो बड़े सब स्टेशन होते हैं ना, ग्रिड सब स्टेशन 220 और इससे बड़े जो सब स्टेशन होते हैं वहीं पे आपकी ड्यूटी लगने वाली है। 90% यही रहता है। बाहर लाइनों में बहुत कम ड्यूटी लगती है क्योंकि इतना स्टाफ नहीं होता। पीजीसीएल जो प्राइवेट कंपनियां होती है छोटी, उनको बाहर लाइन मेंटेनेंस के लिए या फिर उनको बनाने का काम देते हैं। आपका सब स्टेशन को मेंटेन करना, कोई फॉल्ट हो गया तो उसका मेंटेनेंस करना, फॉल्ट निकालना सब स्टेशन के अंदर, और उसके बाद में वहाँ पे आपको लोड लिखना, लॉग शीटें मेंटेन करना, पावर फैक्टर लिखना, शटडाउन देना, लाइन चालू करना, इसी प्रकार की आपकी चीज़ें रहेगी। डेली की आपकी 8 घंटे की ड्यूटी रहने वाली है। वीकली आपको रेस्ट भी मिल जाएगा। नाइट में ड्यूटी करवाई जाती है तो लगभग 4,500 से लेकर के 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको उसके लिए मिलेगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है, सैलरी बहुत ही अच्छी दे रहा है, सैलरी आपको साथ में फैसिलिटीज भी बहुत ही अच्छी दे रहा है। मेडिकल की फैसिलिटीज भी आपको और आपके घर वाले डिपेंडेंट जो भी है उनके लिए भी पीजीसीएल प्रोवाइड करवा रहा है। रिटायरमेंट पे भी आपको काफ़ी सारा पैसा देगा, 60 साल तक आपको नौकरी वहाँ पे करवाने का अवसर देगा। ठीक है, तो इनकी तरफ से कोई भी कमी नहीं है, अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। जो ज़्यादा पढ़ेगा, अच्छा पढ़ेगा, उनके लिए भी नौकरी के चांस है। तो आप अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखनी। उम्मीद ये है कि इन सब चीज़ों को देखने के बाद में आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिला होगा और आप अपनी पढ़ाई के अंदर और 4 चांद लगाओगे, कुछ टाइम और बढ़ाओगे, आपको मोटिवेशन मिला होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी जिसपे ऑलरेडी टेस्ट सीरीज है, बैच वगैरह है, स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें दे रखी है। और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।